तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। ये देखिए, पीछे के मतलब दो वीडियो में हम ये दोनों प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। अब बारी है तीसरे प्रश्न की। तो आइए समझिए इसको भी कैसे लगाते हैं। और ये सारे प्रश्न जो बताया जा रहा है वो 5-5 नंबर के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। और ये मॉडल पेपर है 2025 का ना। तो आइए समझिए यहाँ से। ये क्या, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके बी कॉर्ड ए वेक्टर और बी वेक्टर इतना दे दे, चाहे जिसके संलग्न भुजाएं इतना दे दे, तो उसके लिए भी हमारा वही सूत्र लगेगा। हम सूत्र लिख देते हैं। तो यहां से लिखेंगे हल, और लिखेंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसका परिमाण निकाल देंगे तो इसी के बराबर हो जाता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 3i कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप, और यहाँ से बी वेक्टर बराबर दिया है आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। इधर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि दिया है, क्योंकि ये मान दिया है तो हम लिखेंगे दिया है। तो अब इससे पहले हम निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट निकालना थोड़ा उससे भारी होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो उसके लिए ऊपर आई कैप जे कैप के कैप लिख लेंगे। तो देखिए, ए वेक्टर के लिए आई कैप का गुणांक 3, जे कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, के कैप का गुणांक माइनस का 2। बी वेक्टर के लिए आई कैप का गुणांक 1, जे कैप का गुणांक माइनस का 3, के कैप का गुणांक हो जाएगा 4। अब इसको कैसे हल किया जाता है वो भी आइए समझिए। पहले प्लस लेकर चलते हैं, माइनस प्लस, ऐसे ये प्लस माइनस ऐसे ये चलता है। तो पहले लेकर चलेंगे हम आई कैप। आई कैप लेकर चलेंगे तो देखिए, इसके सीधा में का ये बंद और ये बंद। रुकिए थोड़ा ले लेते हैं, पेपर से बताते हैं। देखिए, यहाँ से दो पेपर ले लिए हम। यहाँ से जब आई कैप को लेकर चलेंगे तो इसके, अब पेपर तो छोटा पड़ गया ना, तो इसका ये पूरा ये बंद और इसका ये बंद, तो यही 4 बच रहा है ना। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए 1 का 4 में गुणा करेंगे 4, बीच में माइनस रहेगा, ये अपने से माइनस रहेगा, वो सूत्र ही कहता है। -3 का -2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से हो जाएगा 6। क्यों 6 होगा? क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6। उसके बाद माइनस का जे कैप लेकर चलेंगे। जे कैप जब लेकर चलेंगे तो इसके सीधा में का ये बंद और इसके सीधा में का ये बंद, तो 1 2 3 4 यही बच रहा है ना। तो 3 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, माइनस ये लगेगा ही। और 1 का -2 में गुणा करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद प्लस के कैप लेकर चलेंगे। तो के कैप लेकर चलेंगे तो इसका ये बंद और इसके सीधे में का ये बंद, यही 4 बच रहा है। तो 3 का -3 में गुणा करेंगे माइनस का 9, माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए, 4 में से हम 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो -2 आई कैप। अब देखिए, 12 दो कितना हो जाएगा 14, तो माइनस का 14 जे कैप। और ये देखिए, माइनस का 9 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा। अब माइनस जब हो गया तो माइनस का प्लस में गुणा होगा, -10 की कैप हो गया। अब ये समांतर चतुर्भुज में क्या कहता है कि अब इसका आप परिमाण निकालिए। तो परिमाण निकालना बहुत ही आसान है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ऐसे परिमाण निकाला जाएगा तो ये रूट के अंदर हो जाता है। आई कैप का गुणांक जो है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक कितना है -14 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस के कैप का गुणांक -10 है तो -10 का स्क्वायर। अब कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये 256 होगा, देख लेते हैं 14 14 ये हो जाएगा 16 हासिल, ये हो जाएगा 4 4 8, नहीं 196 होगा, सॉरी 196। और ये प्लस 10 का मतलब -10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं 100, और ये हो जाएगा 4, तो करेंगे 0 0 और ये हो जाएगा 2 1, कितना मान आएगा इसका 300 ना। तो यहाँ से रूट के अंदर हो जाएगा 300। अब इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। नहीं तो देखिए, एलसीएम क्या निकालना, इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, 3 गुणे ये 100 कर देंगे, क्योंकि गुणा करेंगे तो होगा 300, और ये 100 हो गया तो इसको कर देंगे 3 गुणे 10 पर, ऐसे ही स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका घात 2 कर देंगे। तो ये 10 को 2 बार लिखेंगे तो गुणा करेंगे तभी 100 ही आएगा। तो ये स्क्वायर आ गया, तो ये जिस पर स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर निकलता है, तो ये स्क्वायर का चिन्ह हट जाता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 10√3। तो यहाँ से लिख देंगे, अतः
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 10√3 और ये होता है वर्ग में, तो वर्ग इकाई ऐसे लिख देंगे और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।